दोस्तों, जापान को हमेशा से अपने खास कल्चर के लिए जाना जाता रहा है। उगते सूरज के इस देश को हमेशा से ही और ज्यादा गहराई से जानने की कोशिश दुनिया के बाकी देश करते रहे हैं। वैसे तो जापान में बहुत सी यूनिक चीजें और ट्रेडिशन पाए जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा खास है यहाँ के स्कूल्स। आज हम आपको जापान के स्कूलों के बारे में कुछ ऐसी नई बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कंपल्सरी हेयर स्टाइल। ज्यादातर देशों में आप स्कूल में अपने बाल जैसे चाहे रख सकते हैं। वहां लड़कियां चाहे तो अपने बाल बांध सकती है या अपनी मर्जी से उन्हें खुले रख सकती है, और लड़के भी जितने चाहे अपने बाल लंबे रख सकते हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान के स्कूल में ऐसा नहीं होता। वहां लड़कों को सिर्फ कान तक की लंबाई जितने ही हेयर रखने अलाउ होते हैं। इसके अलावा उनके हेयर में ना तो कोई लेयरिंग करवा सकते हैं, ना ही किसी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये रूल्स लड़कियों के लिए फ्लेक्सिबल है। वे जैसे चाहे बाल रख सकती हैं, लेकिन उन्हें अपने पैरों के हेयर शेव करना अलाउड नहीं है, और वे स्कूल में ना ही मेकअप कर सकती है, ना नेल पेंट लगा सकती है। ऐसे स्कूल बनाने के पीछे का मकसद यही है कि स्टूडेंट सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करे, ना कि खुद की अपीयरेंस पर। रोमांटिक रिलेशनशिप्स। जापान के स्कूलों की ये अजीब बात सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी। ज्यादातर लोगों को अपना पहला प्यार स्कूल में मिलता है, लेकिन अगर आप जापान के स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आप किसी भी तरह के लव रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। जापान में पूरी तरह से बैन है, क्योंकि इसे स्टूडेंट की पढ़ाई के बीच में एक डिस्ट्रैक्शन माना जाता है। स्कूल लंच। ज्यादातर स्कूल में लंच के लिए आपको कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, या फिर उन्हें अपने घर से भी लंच लाने की परमिशन दी जाती है। और कई स्कूलों में तो स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर जाकर किसी लोकल रेस्टोरेंट में जाकर भी लंच कर सकते हैं। लेकिन जापान के स्कूलों में आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता। वहाँ स्कूल के सभी स्टूडेंट एक साथ एक ही खाना खाते हैं, और इसके लिए वो कैफेटेरिया में नहीं, अपनी क्लास डेस्क पर बैठकर ही खाते हैं। उनके खाने में ज्यादातर चावल, मछली या सूप होता है, और इसे पूरा ना खाने पर आपको पनिशमेंट भी मिलता है। जेनिटोरियल ड्यूटीज। ज्यादातर स्कूलों में साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी रखे जाते हैं, जो हर दिन स्कूल की सफाई करते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वे देर तक वहां रुकते हैं और पूरे स्कूल की सफाई करते हैं। हालांकि जापान के स्कूलों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां स्टूडेंट्स और टीचर्स बारी बारी से स्कूल में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कचरा साफ करते हैं। वहां ऐसा इसलिए कराया जाता है कि स्टूडेंट्स को पता रहता है कि स्कूल में सफाई तो उन्हें भी करनी पड़ेगी, इसलिए वो खुद भी ध्यान रखे कि गंदगी कम से कम फैलाए। सब्स्टिट्यूट टीचर्स। दुनिया के ज्यादातर स्कूलों में जब कोई टीचर बीमार या एब्सेंट हो जाता है तो उसकी जगह पर किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट टीचर को क्लास में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। लेकिन जापान में ऐसी क्लास में किसी भी सब्स्टिट्यूट टीचर को नहीं भेजा जाता, बल्कि क्लास में बिना किसी टीचर भी स्टूडेंट को शांति से खुद ही अपनी डेस्क पर बैठे हुए पढ़ना होता है। जबकि किसी दूसरे देश के स्कूल में ऐसा होने की जरा भी संभावना नहीं रहती, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को खुद से पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो वहां कोई दुर्घटना घट सकती है। सेल्फ डिफेंस। जापान के स्कूलों में स्टूडेंट्स को आत्मरक्षा के तरीके सिखाए जाते हैं। उन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि वो किसी बुरे व्यक्ति से खुद की रक्षा कर पाएं। वे लोग एक खास तरह के हथियार का प्रयोग करते हैं, जिसे सैसी मर्डर कहा जाता है, जो किसी पुराने समुराई हथियार के जैसा होता है, और इससे वो खुद को किसी भी इंट्रूडर से डिफेंड करते हैं। ये हथियार जापान के स्कूलों में अक्सर दीवारों पर टंगा हुआ दिखता है। ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स जापान के सबसे पुराने कल्चर का अहम पार्ट है। ग्रीटिंग्स यानी खुद को थोड़ा सा झुकाकर सामने वाले व्यक्ति को सम्मान देना। ये ग्रीटिंग्स जापान के स्कूलों का बहुत जरूरी पार्ट है। दिन की शुरुआत में स्कूल शुरू होने पर और स्कूल की ड्यूटी के वक्त स्टूडेंट्स को अपने प्लेस पर खड़े होकर ही टीचर के सामने झुकना यानी ग्रीट करना होता है। किसी किसी जापानी स्कूल में उनके दिन की शुरुआत मेडिटेशन के साथ भी करवाई जाती है। एब्सेंटीज्म एंड पंक्चुअलिटी। जापान के स्कूलों में कोई भी स्टूडेंट अपनी क्लास में लेट नहीं हो सकता या उसे मिस नहीं कर सकता, जब तक कि ऐसा करने के लिए उसके पास कोई ठोस वजह ना हो, और हो भी क्यों ना, ऐसा होना काफी जरूरी है। लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। वहां पर स्कूलों में आप स्टूडेंट को अपनी घड़ी को घूरते हुए नहीं देख पाएंगे कि कब अपनी क्लास छूटे और कब वे घर जा सकें, बल्कि ज्यादातर स्टूडेंट स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास, हेल्प, टीचर सपोर्ट और एक्स्ट्रा स्कूल वर्कशॉप के लिए स्कूल में रुकते हैं। यूनिफॉर्म्स। जापान के स्कूलों में हर एक स्टूडेंट को स्कूल में यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। जहां एक तरफ लड़के ऊंचे कॉलर वाला ब्लैक सूट पहनते हैं, वहीं लड़कियां प्लीटेड स्कर्ट और सेलर ब्लाउज टॉप पहनती है। जो भी स्टूडेंट बिना किसी यूनिफॉर्म के स्कूल में क्लास लेने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं, उन्हें वापस घर भेज दिया जाता है, और जब वे वापस स्कूल आते हैं तो उन्हें उसके लिए पनिश भी किया जाता है। इसके साथ ही उनकी यूनिफॉर्म्स हमेशा साफ सुथरी और प्रेस की गई होनी चाहिए। ब्रेक्स। जापान में स्टूडेंट्स को 5 हफ्तों की गर्मी की छुट्टियां मिलती है। यहाँ पर ये समर ब्रेक स्कूल सेशन के एंड पर नहीं, बल्कि पढ़ाई के बीच में दिया जाता है।
अपने समर ब्रेक में ये स्टूडेंट किसी भी तरह की फैमिली वेकेशन पर नहीं जाते और ना ही वीडियो गेम्स खेलते हैं, बल्कि अपना ज्यादातर समय ये वर्कशॉप और ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हुए बिताते हैं। शायद यही वजह है कि जापान को दुनिया के बेस्ट साइंस और मैथ्स स्टूडेंट के लिए 4th प्लेस मिला हुआ है। दोस्तों, ये थी जापान के स्कूल और वहां के स्टडी एनवायरनमेंट से जुड़ी कुछ यूनिक बातें जो आपको दुनिया के किसी और देश में देखने को शायद ही मिलेंगी। कमेंट करके हमें बताइए इनमें से सबसे ज्यादा यूनिक आपको कौन सा पॉइंट लगा और क्यों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।